हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गेटवे क्लासेस के अंदर। मैं प्रभेश शर्मा, आप लोगों का साइंस एक्सपर्ट। बच्चों, आज का जो वीडियो है हम लोग उसके अंदर लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिया था। बट इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होता है। एक ग्लास स्लैब थी, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ से आई, इस पॉइंट से, दैट इज द पॉइंट ओ, इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरफेस था ये पॉइंट, इस इंटरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो गई। So this bending of light when it is moving from one medium to other medium. First medium is your air and the other medium is glass. So when a bending of light, जब कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल रे 90 डिग्री पे, ये क्या आपके पास में 90 डिग्री का एंगल, ये क्या बन गया, एंगल आई, एंड दिस इज योर एंगल आर। तो बच्चों अब देखिए, इंसिडेंट रे, normal ray and the reflected ray all lie on the same point and the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal ray at the point of incidence all lie in the same plane and and at the same point. So this is your first law of diffraction. Second law क्या कहता है, sine of angle of incidence is divided by sine of angle of r is always constant. The ratio of, ये कहता है sine of angle I divided by sine of angle R is always constant. ये एक constant value आएगी. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. ये given pair of media से मतलब है air और glass के बीच में। अगर यही चीज आप glass और अगर ये वाटर के बीच में कर दोगे, तो वाटर के बीच में भी जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, उन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक ही आंसर आना चाहिए। एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट एंगल, अगर सपोज करो इंसिडेंट एंगल इस तरीके से होता, ये होता, ये, तो यहाँ पे जो लाइट है वो किसी और तरीके से मूव होती, तब भी एंगल आई डिवाइड बाई एंगल आर वो हमेशा इक्वल होता। So sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is always constant. That is, sine I by sine R is a constant value, and this is known as refractive index. This value does not depend upon the angle of incident. As the angle of incident changes, the angle of refraction also changes, and hence the value of sine I upon sine R remain constant. जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा उसके साथ साथ, और जैसे ही दोनों चीजें चेंज हो गई, दोनों के साइन को डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ये कांस्टेंट वैल्यू जब एयर से ग्लास में जाती है तो 1.5 इसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चलिए जी, अब आता है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ साइन आई बाई साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको बताया कि भाई साइन आई और साइन आर के बीच में जो भी हमारे पास एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूजुअली गिवन बाय द सिंबल एन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शो करते हैं बच्चों एक सिंबल एन से, और एन का मतलब है साइन आई बाई साइन आर। फिर साइन आई का मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे एयर के अंदर जो था, जैसे मान लो ये आपके पास में बना था, तो ये जो एंगल आया था ये एयर वाला था, पीछे देख सकते हैं आप लोग पिछली स्लाइड के अंदर, तो वो हो गया। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बातें। तो एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज द साइन ऑफ एंगल्स, इट हैज नो यूनिट। अब ये क्या है, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर। सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री की वैल्यू आएगी, 30 डिग्री कुछ वैल्यू आएगी। तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों एंगल की वैल्यू ही तो है, इनकी कोई यूनिट तो है ही नहीं। अगर यूनिट होती भी तो दोनों की दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाता। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, इट इज ओनली अ नंबर, इट डू नॉट हैव एनी यूनिट। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट।
Name a quantity which do not have any unit. Refractive index is the quantity which do not have any unit. तो इस बात को याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या होता है? एक प्योर नंबर होता है विदाउट एनी यूनिट। ये एक सिर्फ प्योर नंबर है। ओके, so the refractive index of a substance does not depend upon the angle of incident। अब मैंने आपको बताया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, ये डिपेंड नहीं करता इंसिडेंट एंगल के ऊपर। अगर इंसिडेंट, सपोज करो ये इंटरफेस था, इंसिडेंट एंगल आपका चेंज हुआ, ये इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट नहीं, ये इंसिडेंट एंगल बन गया आपके पास। अगर ये इस तरीके से आता है तो ये आपके पास एंगल आ गया। दोनों केस में क्या एंगल आई चेंज होता है आपका? जैसे ही एंगल आई चेंज होगा उसी हिसाब से आपका एंगल ऑफ आर भी चेंज हो जाएगा। तो this sine of angle of incident divided by sine of angle of refraction is always a constant quantity. The refractive index of a medium gives an indication of the bending ability of the light by that medium। अब जितना ज्यादा किसी मीडियम का, सपोज ये एयर था और ये ग्लास है, अब जितनी ज्यादा लाइट बेंड हो रही है तो उसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या लगता है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर वो ग्लास है, वो वाटर है, वो डायमंड है, वो कुछ भी चीज है, तो उसकी लाइट को कितना बेंड करने की एबिलिटी है, वो कितनी बेंड कर सकता है लाइट को, उसके बारे में बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ओके, ये एक क्या है? प्योर नंबर होता है और ये डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो तीन बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। चौथी बात हमने यहाँ पे ये क्या पढ़ी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। वो लाइट कितना रिफ्लेक्ट कर सकती है, कितना उस लाइट को बेंड कर सकता है, उसकी एबिलिटी को बताता है। चलिए जी आगे। तो अब एक फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। A beam of light passes from a air into a substance X। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या मैंने कहा भाई, सब्सटेंस X बना दिया। सपोज करो ये मेरे पास सब्सटेंस X है, दिस इज सब्सटेंस X। A beam of light passes from air, ये मेरे पास क्या है? एयर है। A beam of light है, मैंने एक सिंगल रे बना के मैं आपको बता रहा हूँ। बीम में क्या होगा, काफी सारी रेज आएंगी। तो बीम ऑफ लाइट passes from a substance X if the angle of incident to be 72 डिग्री। ये मैंने क्या करा, नॉर्मल बना दिया यहाँ पे। This is angle I। Angle I is 72 degree and the angle of refraction is 40 degree। लाइट रिफ्रैक्ट होगी बच्चों, ये क्या है? एंगल R 40 डिग्री। कैलकुलेट refractive index of the substance X where sin values are given as 0.951 and sin 40 is given 0.642। चलिए तो फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी चीज को हमने क्या कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। n इज इक्वल टू n का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर, वेयर आई इज 72 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 42 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। n इज इक्वल टू साइन 72 अपॉन साइन 40। साइन 72 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 0.951 और साइन 40 दिया हुआ है 0.642। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास 1.48 आया। अब इस 1.48 की यूनिट नहीं होंगी, नो यूनिट्स ऑफ दिस 1.48। क्यों नहीं होगी कोई यूनिट? क्योंकि दोनों ही दोनों एंगल हैं, दोनों यूनिट आपस में कट जाएगा और आपके पास एक प्योर नंबर बचा। सो दिस प्योर नंबर 1.48 इज, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium x is 1.48। क्लियर होगी बात आपको यहाँ पे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x हमारे पास आ जाएगा 1.48। चलिए जी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या रिलेशन होती है? अब देखिए फटाफट। सपोज करो मैंने एक ही मीडियम ले लिया, मीडियम इसको मैं एयर मान के चल लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए, और ये मैं ले लेता हूँ इसको चलो ग्लास। मेरी जो लाइट है वो बच्चों किसी v1 स्पीड से
ट्रेवल करती है एयर के अंदर और v2 स्पीड से ट्रेवल करती है मेरी ग्लास के अंदर। ये लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया मीडियम 2। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है। अब हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसके बारे में चेक करते हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम 2 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम 2 ही है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहा है। मीडियम 2 से ही हमें पता लग रहा है भाई कितनी लाइट बेंड हो रही है, मीडियम 2 से ही कि हमें बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में कैलकुलेट करना है और उसी के साथ साथ उसकी स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अब मीडियम 2 का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में? वो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या मतलब होगा इसका? जरा ध्यान से देखिए इसको। मीडियम 1 एन, मीडियम 2, ये क्या कहता है? एन 1 और 2। इसका मतलब है कि भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। सपोज करो, चलो आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में और सेकंड के रिस्पेक्ट में। सपोज करो आपके मार्क्स आए 80%। आपका नाम है, क्या नाम है आपका? शिवानी नाम रख दिया मैंने। शिवानी के मार्क्स आते हैं मान लो सपोज करो 80%, ठीक है। और अनीशा के मार्क्स आते हैं, अंशिका के, अंशिका के मार्क्स आ गए 90%। और कोई और बच्ची थी ऋतु, उसके मार्क्स आते हैं बच्चों सपोज करो 70%, ठीक है। अब शिवानी अगर विद रिस्पेक्ट टू अंशिका देखें तो क्या है? लेस इंटेलिजेंट, ओके। बट अब शिवानी को विद रिस्पेक्ट टू ऋतु देखोगे तो शी इज मोर इंटेलिजेंट। समझ में आई? तो शिवानी की इंटेलिजेंसी और शिवानी के मार्क्स किस पर डिपेंड करते हैं कि हम लोग किस चीज से कंपेयर करते हैं। तो इन द सेम वे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन हम दूसरे किस मीडियम से उसको कंपेयर कर रहे हैं। वो हो सकता है एयर वो हो सकता है मैं क्या करूं, क्या कहते हैं, वाटर से कंपेयर कर दूं। मेरी लाइट वाटर से ग्लास में आ रही है, हो सकता है वो डायमंड से आ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से कहाँ आ रही है। हो सकता है वो डायमंड से ग्लास की जगह पे डायमंड से वाटर जा रही हो, या कोई और मीडियम हो। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है मीडियम 1 पहले जिससे कंपेयर करा, कंपेयर, और मीडियम 2 जिसका फाइंड आउट करते हैं, whose मीडियम इज कैलकुलेटेड। क्लियर? तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो मीडियम 1 में स्पीड है उसको डिवाइड कर देंगे मीडियम 2 की स्पीड से। तो n2, n2 का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। v1 का मतलब हो गया हमने मीडियम 1 में लिया, v2 का मतलब उस मीडियम के अंदर क्या स्पीड है। क्लियर हो गई बात? सो n12 हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, v1 वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब सपोज करो अगर मैं कहता हूं n21, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वेरी गुड। n12 का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 divided by speed of light in medium 1। जिस भी मीडियम की हमें कैलकुलेट कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड जो है डिनोमिनेटर में आएगी, जिसमें से निकल के आई वो क्या हो जाएगा? मीडियम आपका 2 हो जाएगा और वो ऊपर रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात है आपको यहाँ पे? तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की बात करी है और ये मैंने बात करी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 की बात करी है। दोनों ही फॉर्मूले में क्या होगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ये भी आता है, आर द फॉर्मूला फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर फॉर वन मीडियम टू अदर मीडियम। अभी उस बातों पर नहीं जाते, अभी सिर्फ इतना देखो कि भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल रहे हैं, मीडियम 2 को निकाल रहे हैं, तो क्या देखेंगे? भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जहां से आई, जहां मुड़ गई, दोनों की स्पीड का रेशियो जो होगा वही क्या हो जाएगा, उस मीडियम का जिसमें मुड़ी है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी चीज की, मीडियम ए का मान लो, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मेरे पास 1.5। अब ये किसी मीडियम से डेंसर भी हो सकता है, किसी मीडियम से कम भी हो सकता है। जैसे मैंने रेयर और डेंसर के बारे में बताया था, रेयर और डेंसर क्या होते हैं भाई, ये किसी मीडियम की रिस्पेक्ट की बात करी गई है। रेयर कोई हर एक मीडियम को मैं नहीं कह सकता ये रेयर है, मैं ये नहीं कह सकता ये डेंसर मीडियम है, बट मैं कंपेयर करता हूं। अगर मेरे पास मान लो वाटर है, वाटर एज कंपेयर टू अगर मैं एयर से देखूं तो डेंसर मीडियम हो गया, बट वाटर को मैं एज कंपेयर टू अगर डायमंड देखूंगा तो क्या रेयर मीडियम हो गया। सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी का कम या ज्यादा नहीं होता, ये भी क्या होगा, एक कंपैरिजन बन जाएगा दूसरे मीडियम से कि ज्यादा है या कम है। अगर उससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से कम होता है तो उसे बोल देते हैं हम लोग रेयर मीडियम। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम से ज्यादा हो गया तो उसे बोल देते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। सेम जैसे हमने वो चीजें थी। चलो जी, अब आते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब आता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। व्हेन ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, भाई सीधी सी बात है वन मीडियम से अदर मीडियम में जाएगी, बट वो पहला मीडियम क्या हो, वो अदर देन वैक्यूम और एयर हो, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नोन एज रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सपोज करो ये लाइट है, ये लाइट मेरी बच्चों वाटर से निकल के, वाटर से निकल के कहाँ चली गई, ये चलेगी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये चली गई मेरी लाइट, तो इससे जो मैं कहता हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ CO2। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ CO2 आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जी। तो वो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो हम वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मेरी कंपेयर करने वाली क्वांटिटी वैक्यूम है या फिर एयर है किसी अदर मीडियम में, तो उसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? यहाँ पे मैं एयर से लाइट या फिर वैक्यूम बोल दो, एयर और वैक्यूम को हम लोग एक ही मान के चलते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में भी और वैक्यूम में लगभग एक सी होती है। कितनी होती है वो बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो हम उसको एक ही मान के चल लेते हैं। अब एयर या वैक्यूम है उससे निकल के ग्लास में पहुंच गई, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चों उसे बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग किसी चीज के बारे में बोलते हैं भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, 1.9 है, 2.3 है, तो हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि भाई विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू एयर वो कितनी बेंडिंग एबिलिटी दिखाता है। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। बट हो सकता है हमें किसी रियल लाइफ में जरूरत पड़ती हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला वही है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इस तरीके से निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है मेरे को, तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और उस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं बोलूंगा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड डिवाइड होगी नीचे, जिस में से निकाल रहे हो वो आएगा, जहां में से आई जहां बेंड हुई, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप लोग। क्लियर हो गई बात? चलिए तो फिर आगे देखते हैं क्या कहता है ये। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक ही बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम और एयर के अंदर लाइट है जो है सेम जाती है, स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का मतलब होता है बच्चों
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए तो फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहता है द लाइट एंटर्स फ्रॉम अ एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो n इज इक्वल टू 1.5 है बच्चों यहाँ पे। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी इन ग्लास निकालनी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्वेश्चन मार्क आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी दी हुई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों ये दिया भी ना हो तो इस वैल्यू को हमेशा याद रखो। चलो फटाफट सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आ गया। n की वैल्यू कितनी रख दो, 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई Vg, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Vg मीन्स वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर की ही बात कर रहे हैं ग्लास के अंदर, ये मत बोल देना वेलोसिटी ऑफ ग्लास है ये भाई, ये वेलोसिटी ऑफ एयर लाइट की बात कर रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है। लाइट एयर में चल रही है और लाइट फिर किस में चलेगी, गैस ग्लास के अंदर, तो दोनों ही केस के अंदर क्या वेलोसिटी रहती है। तो अब आ जाइए Vg, Vg कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, ये आ गया आराम से 2। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गई आपको बात ये, चलो जी इसको कर देते हैं हम क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है इसने, कहाँ से, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर से वाटर में दिया हुआ है, कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, एयर से कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.33 हो गया। चलिए व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है चीज ये वाली। क्लियर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में चाहिए क्या इनको, दैट इफ ए लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सपोज करो मेरे पास ये वाटर का पूल था, ये मेरे पास क्या है, वाटर, ये है एयर, लाइट एयर में आई, वाटर से चली गई, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये रेशियो है 1.33। अब क्या हो रहा है, इस वाटर से बाहर आई, ठीक, अब इस वाटर से बाहर आने पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है ये, मैंने बताया था आपको, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। चलो पहले हम देखते हैं क्या होगा। तो एन, डब्ल्यू और ए, इसका क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर होगी बात, और ये कितना है बच्चों, 1.33 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, स्पीड ए अपॉन स्पीड डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया 1 पॉइंट इतना। क्लियर, नाउ अब हमें पूछता है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफ इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, एन एयर टू वाटर, इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड एयर जिस मीडियम की है, स्पीड सॉरी जिसमें से आई, वाटर में से आ रही है, तो स्पीड वाटर डिवाइड बाई स्पीड एयर, ये हो गया। क्लियर है बात, पक्का, चलो जी। अब इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। अगर इसको मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेट इक्वेशन 1, तो रेसिप्रोकेट इक्वेशन 1 किया बच्चों, जरा ध्यान से देखो इधर, क्या हो जाएगा, 1/1.33 इज इक्वल टू
एस डब्ल्यू अपॉन एस ए, और एस डब्ल्यू अपॉन एस ए क्या है? दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो 1 अपॉन 1.33 विल बी योर आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज व्हाट विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट के लिए क्या हो जाएगा व्हेन गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई ये बात? कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकेट कर दो, आंसर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी फटाफट। तो करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। ये कैरोसिन आपको पता ही क्या था, टर्पेंटाइन भी एक मिट्टी का तेल सॉर्ट ऑफ एक ऑयल होता है टर्पेंटाइन ऑयल, और वाटर का गिवन है 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ दीज मटेरियल डज लाइट ट्रेवल्स फास्टर? अब मैंने क्या बताया था, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर इज द बेंडिंग एबिलिटी, मोर इज द बेंडिंग एबिलिटी मींस lighter is the light is going to travel, least velocity of light is going to travel। तो इस केस के अंदर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चों? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वाटर में क्या होगा, लाइट सबसे तेज चलेगी। क्लियर होगी बात? इसको कैसे देख सकते हो, आ जाओ इधर देखो फटाफट। एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये क्या है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दिए हुए हैं। दीज ऑल आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ these materials with respect to air, that is ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कंपेयर करता है। ये क्या था बच्चों? स्पीड एयर अपॉन स्पीड वाटर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन वाटर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड कम। क्लियर होगी? उस मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मैं कहता हूं इसको कैरोसिन तो मैंने के कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा के। अगर मैं कहता हूं रिस्पेक्टिव टेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस टी, और दूसरा कहता है एस वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस वाटर, तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और तीसरा केस। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1.33। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड उतनी ही तेज हो जाएगी, तो फास्टेस्ट स्पीड विल बी इन वाटर। क्लियर होगी बात? So always remember that refractive index is inversely proportional to the speed of light in that medium। refractive index is inversely proportional to the speed of light in that medium। वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वो कम हो जाएगी, और वो उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, और उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की। चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को करते हैं खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। इन मीडियम एक्स स्पीड इज इतना, and in medium y the speed is this one। this is not 108, this is बेटा 10 power 8 है ये। ओके, तो कहता है स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है इतना, और एक मीडियम है x और एक मीडियम है y। टू मीडियम्स आर प्रोवाइडेड जिनकी में रिस्पेक्टिव स्पीड है इतनी इतनी। अब ये कहता क्या है, कैलकुलेट एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एन वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। पहला बात क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कह रहा है? एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर, वी एयर इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर लाइट इन रिस्पेक्टिव मीडियम एक्स हो जाएगा। तो वी एयर कितना है बच्चों? वी इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एक्स में कितनी है? 2 इंटू 10 पावर 8, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट, तो कोई यूनिट बची नहीं, 10 पावर 8 दिया गया, ये कितना आ गया? 1.5। तो पहला आंसर कितना हो गया? 1.5 हो गया। दूसरे में क्या लिखेंगे? दूसरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट में लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो क्या होगा? 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 पावर 8। कट गया, आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा 30/25। तो ये मोटा मोटा गया बेटा 5 6 5 5 जा एंड 1.2 आ जाएगा इसका आंसर। 1.2 आ गया इसका सेकंड का। क्लियर? अब आ जाओ सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या कहता है,
ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई एन वाई विद एक्स, तो क्या हो जाएगा v, ये y है, ये एन वाई बाई वी एक्स, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y। क्लियर, x में कितनी है 2 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 पावर 8, कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइड बाई 2.5 तो 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 4 5 पॉइंट 40 8 7 8.8 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0.8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to x is 0.8। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने करे, इनको ध्यान से आप लोग पढ़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़िए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसके आगे के बारे में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, अब आता है हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।